नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग की। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो टर्म्स यूज़ होते हैं जैसे कि लोट साइज या वहाँ ब्रोकरेज और या वहाँ पर आपका ब्रोकर कहाँ का होगा, क्या इलीगल है या कैसे पैसे भेजेंगे, अपने अगर ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है क्या वहाँ भी हमें डीमेट की तरह कुछ पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी इस तरह कुछ लगता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इसकी लीगल होने की। देखो भाई, इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है अगर आप इंडियन ब्रोकर के साथ करते हो, ठीक। और अगर आप बाहर के ब्रोकर के साथ काम करते हो तो वो इलीगल है। ये तो होगी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। अब आप क्या काम कर सकते हो अदर ब्रोकर के साथ भी? हाँ भाई, ऐसा होता है, बहुत करते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा बाहर वाले के साथ करो, पर क्योंकि इंडियन ब्रोकर के साथ अगर आप करोगे तो वहाँ 24 घंटे का टाइम नहीं मिलने का, जो सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। और इसी वजह से लोग बाहर के ब्रोकर के साथ प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ आपको करेंसी पेयर्स जैसे कि यूरो यूएसडी, जीपी यूएसडी और अदर जितने भी करेंसी पेयर हैं वो आपस में मिल जाएंगे। पर इंडिया में अगर आप काम करना चाहोगे तो इंडिया में आपको सिर्फ 6 या 7 ये पेयर मिलेंगे जिनके साथ क्रॉस में सामने इंडियन रुपीज़ होगा, यानी कि यूरो इंडियन रुपीज़ 1 पेयर, यूएसडी इंडियन रुपीज़ 2 पेयर। अगर यूरो यूएसडी करना चाहोगे तो इंडिया में नहीं कर पाओगे। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि इंडिया में लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के पीछे इतने दीवाने नहीं हैं, ठीक है। और रही बात कमीशन की, तो जैसे कि जीरोडा आपसे चार्ज लेता है 20 रुपये प्रति लोट, सॉरी 20 रुपये प्रति शॉट। शॉट का मतलब कि एक बारी में आपने 1 लोट मारो, 2 लोट मारो, 10-20 रुपया कितनी पोजीशन आओ, 1 शॉट 20 रुपये, ठीक है। इसी तरह बाहर के में है भाई अराउंड $5 से $7 पर लोट। वहाँ लोट का सिस्टम है। 1 लोट का मतलब कि 1 लाख यूनिट्स सामने वाली करेंसी की, यानी कि अगर मैं कहूँ यूरो यूएसडी तो आप 1 लाख US डॉलर के खरीद बेच कर रहे हो, ठीक है। और इसमें बिड आस्क 2 सीन होते हैं कि आपको 2 रेट मिलेंगे देखने को और उनके बीच थोड़ा सा अंतर मिलेगा, उसे बोलते हैं स्प्रेड। यानी कि अगर मैं कहूँ एक यूरो एक यूएसडी आईएनआर की बात करूँ मैं, तो यूएसडी आईएनआर हो गया मान लो 70.1234, ठीक है। 70.1234 हो गया यूएसडी आईएनआर। तो यानी कि ये मतलब हो गया एक यूएस डॉलर में 70.1234 रुपये, ठीक है। और आप अगर एक स्टैंडर्ड लोट ले रहे हो तो आप एक स्टैंडर्ड 1 लाख डॉलर में आप खरीद या बेच कर रहे हो, ठीक बात समझ रहे। और यहाँ पे छोटा मतलब कि आप चाहो तो एक स्टैंडर्ड लोट, उसके बाद मिनी लोट और उसके बाद एक माइक्रो लोट और उसके भी उससे भी छोटा होता है एक नैनो लोट, ठीक है। नैनो लोट में होती है 100 यूनिट्स और मिनी नैनो मिनी माइक्रो, सॉरी नैनो के बाद माइक्रो, माइक्रो में 1000 यूनिट, माइक्रो के बाद मिनी उसमें 10,000 यूनिट, मिनी के बाद स्टैंडर्ड उसमें 1 लाख यूनिट, ठीक है, बेस करेंसी की हो गया। अब इसके बाद ब्रोकरेज मैंने आपको बता दें, कोई भाई 5 से 7 स्टैंडर्ड मान लो $7 प्रति लोट लगेगा जो आईसी मार्केट्स में लगता है, ठीक है। और इसमें एक और बढ़िया फ़ायदा ये है कि आप MT4 में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे MT4 एप्लीकेशन आप यूट्यूब प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रोकर हो गया। और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे अगर आपको अकाउंट खुलवाना है? तो भाई डॉक्यूमेंट्स में आपका एक तो बिजली का बिल लगेगा, यानी कि एक आपका इंडियन नेशनलिटी का कार्ड या जिसमें आपका आधार कार्ड चल जाएगा, और एक आपका रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। तो उसमें आप बिजली का बिल लगा लो, टेलीफोन का बिल लगा लो, कुछ भी ऐसा लगा सकते हो। या फिर आपके पास कुछ भी ना हो तो पैन कार्ड और आधार कार्ड में आपका काम हो जाएगा। 3-4 दिन में आपका काम हो जाएगा, मतलब अकाउंट खुल जाएगा। और इसके बाद आपके क्या चाहिए, पैसे कैसे जमा होंगे? भाई अगर बाहर के ब्रोकर के साथ आप काम कर रहे हो तो देखो, बिल्कुल फ्रेंकली बताऊँ, इंडिया से आप पैसा नहीं भेज सकते लीगली तो। और दूसरा तरीका ये है कि आप ऑनलाइन वॉलेट होते हैं जैसे कि स्क्रिल या जो पैसे भेजने के, या बिटकॉइन के थ्रू भी आप कर सकते हो, पर बिटकॉइन के थ्रू मज़ेदारी नहीं है। उसमें आप पहले बिटकॉइन खरीद दो, फिर बिटकॉइन उसे दो, फिर मतलब कि मज़ा नहीं। सबसे बढ़िया अपना यहाँ पे स्क्रिल पे अकाउंट खोल लो, ऑनलाइन वॉलेट पेटीएम की तरह है। स्क्रिल हो गया, नेट एक वो हो गया, पे वो था ना, अरे यार वो नाम हो गया, नेटलर स्क्रिल। और एक होता है भैया पे वाला सिस्टम है कुछ इंटरनेशनल पे, जो उसकी थी यार एक बाहरी कंपनी, पेपाल, हाँ पेपाल के थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैसे कैसे भेजोगे। अब मिनिमम की तरह है भाई, मिनिमम $200 लगते हैं, यानी कि 200 का 74-75 से आप गुना कर लोगे तो लगभग 15,000 रुपये मिनिमम आपकी लगते हैं शुरुआत में। और इंट्राडे या पोजीशन कुछ नहीं होता है यहाँ सारा ही, क्योंकि मंडे में मार्केट खुलेगी, मंडे से लेकर फ्राइडे तक चलेगी। तो यहाँ इंट्राडे कुछ नहीं होता, आप जब चाहो जब ले लो, जब चाहो जब बेच लो, कोई ऐसी स्पेशल टाइमिंग नहीं है। बस पूरे दिन के अंदर 3 जगह की मार्केट होती है जब सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी, वोलेटिलिटी या प्राइस मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। वो है एक तो अपना टोक्यो सेशन, उसके बाद लंदन सेशन, उसके बाद अमेरिकन सेशन। 3 सेशन है 8-8 घंटे के, 8 से 24, इस तरह आपकी पूरी मार्केट कवर हो गई,
ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, वीडियो को नीचे जनाब।